आज हम आपको पाश्चात्य दार्शनिक रेने डेकार्ट के बारे में बताएंगे। पाश्चात्य दर्शन में रेने डेकार्ट दार्शनिक बहुत महत्वपूर्ण दार्शनिक हैं। इन्हें आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ वेस्टर्न मॉडर्न फिलोसफी। रेने डेकार्ट बुद्धिवादी दार्शनिक थे। इनका जन्म 31 मार्च 1596 में हुआ था फ्रांस में। फ्रांसीसी दार्शनिक थे ये, और इनकी मृत्यु स्टॉकहोम स्वीडन में 11 फरवरी 1650 में हुआ। 17वीं शताब्दी के ये महत्वपूर्ण दार्शनिक थे, बुद्धिवादी दार्शनिक थे। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मध्य युग का जो दर्शन था, वो मध्य युग का पूरा समय ही अंधकार युग के नाम से विख्यात है। उसे हम अंधकार युग कहते हैं क्योंकि वहाँ पर उस समय आस्था विश्वास के आधार पे ही चीज़ों को मानते थे, और उसके बारे में कोई प्रश्न, कोई तर्क, कोई जिज्ञासा करना भी अपराध माना जाता था। और जैसे आंख बंद कर लीजिए तो अंधेरा होता है। आंख बंद करना मतलब हम जो दिखाई दे रहा है उससे आंख मूंद ले, जो दिखाई दे रहा है उसे ना देखना अंधकार कहलाता है। तो मध्य युग में वही था कि जो परंपरा चली आ रही है, जो विचारधारा चली आ रही है, जो विश्वास चला आ रहा है, लकीर का फ़कीर बना रहना ही उस समय लोगों का स्वभाव भी था, और उसी तरह से विचार भी लोगों के थे। इसलिए वो अंधकार युग कहलाता है। अब चूंकि ये बुद्धिवादी दार्शनिक थे तो निश्चित रूप से उस अंधकार युग से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करते हैं डेकार्ट अपने दर्शन में। बुद्धि के प्रयोग के द्वारा, बुद्धि यानी तर्क यानी जिज्ञासा यानी प्रश्न, जबकि मध्यकाल प्रश्न पूछने की पूरी मनाही, क्योंकि उससे उनके आस्था और विश्वास पर चोट पहुंचती थी। जो भी प्रश्न करता था, जो भी जिज्ञासा रखता था, जो भी उनके प्रचलित विचारधारा से विपरीत जाकर कोई भी बात कहता था, उसे दंड दिया जाता था। उसे प्रचलित विचारधारा के विपरीत सोचना दंडनीय अपराध था। और ऐसे कई दार्शनिक थे। गैलीलियो का नाम भी आप जानते, प्राचीन काल में सुकरात का नाम आप जान ही रहे हैं कि इन्होंने प्रचलित विचारधारा से अलग जब विचार रखा तो उसका परिणाम इन्हें भुगतना पड़ा, और अब इसकी कीमत भी उन्हें अपनी जान दे के चुकानी पड़ी। तो उस अंधकार युग से बाहर निकलने का मार्ग डेकार्ट प्रशस्त करते हैं बुद्धि के द्वारा। बुद्धिवादी दार्शनिक थे, इसलिए इन्हें आधुनिक पाश्चात्य दर्शन का जनक भी कहा जाता है। वहाँ से चिंतन बुद्धि के आधार पर, बुद्धि के प्रश्नों के साथ, बुद्धि की जिज्ञासा के साथ प्रारंभ होता है। ये बहुत बड़े गणितज्ञ थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। और प्राचीन काल में अगर हम देखें ग्रीक दर्शन में, ग्रीक दर्शन जैसा कि हम आपको बता भी चुके हैं कि अर्ली वेस्टर्न फिलॉसफी इज़ ग्रीक फिलॉसफी। जो पाश्चात्य दर्शन का प्रारंभिक दर्शन है ग्रीक दर्शन कहलाता है, और वहाँ से ही वो पाश्चात्य विचारधारा का प्रारंभ होता है। जैसे भारतीय दर्शन में हम वेद और पुराण और उपनिषद की बात करते हैं, तो पाश्चात्य दर्शन ग्रीक दर्शन से प्रारंभ होता है। ये बुद्धिवादी दार्शनिक थे, और इन्होंने ये माना कि सार्वभौम निश्चित यथार्थ ज्ञान होता है, और जो सार्वभौम निश्चित ज्ञान होता है उसकी स्थापना केवल बुद्धि के द्वारा ही की जा सकती है। बुद्धिवादी दार्शनिक थे तो ये उनका प्रमुख सिद्धांत था। उनका ये मानना था कि मनुष्य के समस्त ज्ञान का निर्माण बुद्धि के द्वारा होता है। बुद्धि ही मनुष्य के समस्त ज्ञान का मूल स्रोत है। हमारे कुछ जन्मजात प्रत्यय होते हैं, उनके आधार पर बुद्धि निगमनात्मक पद्धति से विभिन्न ज्ञान का प्रतिपादन करती है, उनको स्थापना करती है। अब चूँकि सभी दार्शनिकों का मुख्य उद्देश्य होता है यथार्थ
ज्ञान की प्राप्ति। डिकार्त चूँकि दार्शनिक थे और गणितज्ञ भी थे, तो इनको हमेशा ये लगता था कि जितनी निश्चितता गणित में है कि जैसे 2 और 2 4 होता है, तो वो सब जगह 4 होता है, वो सार्वभौम है। अमेरिका में भी 4 होगा तो जापान में भी होगा, और भारत में भी होगा, बांग्लादेश पाकिस्तान में भी होगा, सब जगह सार्वभौम ज्ञान है ये। तो जितनी निश्चितता गणित में है उतनी ही निश्चितता दर्शन के ज्ञान में भी होनी चाहिए, दर्शन के क्षेत्र में भी होनी चाहिए। वो सार्वभौम निश्चित यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। अब एक प्रश्न हमेशा उत्पन्न होता ही है कि भाई यथार्थ ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे और क्या बाधा आती है यथार्थ ज्ञान को प्राप्त करने में, हासिल करने में। क्योंकि जब हम उन बाधाओं को दूर कर लेंगे, उन बाधाओं पे विजय प्राप्त कर लेंगे, तो या हमें निश्चित या जिसका हमें प्रिकॉशन लेना है, एहतियात, सावधानी बरतनी है कि भाई इससे हमें दूर रहना, नहीं तो यथार्थ ज्ञान प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो डिकार्त इसलिए एक पद्धति की बात करते हैं, और वो पद्धति है डिकार्त की संदेह पद्धति। वो कहते हैं कि हमें अपने ज्ञान प्राप्ति में सबसे पहले जिस पद्धति को अपनाना चाहिए, प्रारंभ जहाँ से करना चाहिए, ज्ञान का प्रारंभ जहाँ से होना चाहिए, तो पहला स्टेप संदेह का होना चाहिए। प्रारंभ ही संदेह से होना चाहिए। वो कहते हैं कि मनुष्य के ज्ञान का उद्गम संदेह है, संदेह से ही मनुष्य का ज्ञान प्रारंभ होता है। संदेह को ज्ञान का जनक माना उन्होंने, डिकार्त ने अपने दर्शन में। प्लेटो एक दार्शनिक हुए, ग्रीक दार्शनिक, नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। प्लेटो ने भी कहा था अपने दर्शन में इसी को दूसरी तरह से, दूसरे शब्दों में प्लेटो ने कहा कि आश्चर्य ज्ञान का जनक है। वो आश्चर्य शब्द का प्रयोग करते हैं प्लेटो अपने दर्शन में ज्ञान के लिए, और डिकार्त अपने दर्शन में संदेह शब्द का प्रयोग करते हैं ज्ञान के जनक के रूप में। वो कहते हैं चिंतन संदेह से प्रारंभ होना चाहिए, लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं, अभी हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे संदेह से ज्ञान उत्पन्न होता है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि बहुत ध्यान देने की बात है कि संदेह केवल हमारा मार्ग होना चाहिए, रास्ता होना चाहिए अपनी मंजिल तक पहुंचने का, अपने लक्ष्य प्राप्ति तक। लेकिन जैसे ही मंजिल प्राप्त हो जाए, जैसे ही लक्ष्य प्राप्त हो जाए, तो ये केवल साधन है, इसे छोड़ देना होगा। लक्ष्य पर पहुंचकर, मंजिल पर पहुंचकर इसे छोड़ देना होगा, तभी आप लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे, तभी आप यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर पाएंगे। जैसे होता है, आप कॉलेज आते हैं तो साइकिल से, बाइक से आते हैं, तो जब कॉलेज आता है तो बाइक से उतरते हैं। घर गए आप, साइकिल से गए, बाइक से गए, घर आया तो उतरते हैं कि नहीं उतरते हैं? उतर जाते, तभी आप घर के अंदर प्रवेश कर पाते हैं। ट्रेन में बैठे, एक शहर से दूसरे शहर जाना है, मान लीजिए रायपुर से दिल्ली जाना है, जैसे ही दिल्ली आता है स्टेशन तो हम ट्रेन से उतर जाते हैं। और अगर नहीं उतरे तो सोचिए, रायपुर से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर, रायपुर से दिल्ली, दिल्ली से रायपुर ही करते रहेंगे, कभी लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। तो ये केवल साधन है, माध्यम है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, लक्ष्य तक पहुंचने का। लेकिन जैसे ही लक्ष्य प्राप्त हो इसे तत्काल छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर आपने उसके बाद भी इसको पकड़े रखा तो कभी ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो पाएगी, आप हमेशा संदेह में बने रहेंगे। तो प्रारंभ इससे करना है यथार्थ ज्ञान तक पहुंचने के लिए। जैसे ही यथार्थ निश्चित सार्वभौम ज्ञान प्राप्त हो, आप उसे तत्काल छोड़ दीजिए। अब संदेह की बात जब ये करते हैं तो फिर प्रश्न होता है कि संदेह की बात क्यों करते हैं। तो कुछ उदाहरण हम आपको बताएंगे कि क्यों आवश्यक होता है। सबसे बड़ी बात है कि सभी दार्शनिकों का लक्ष्य एक ही है, चाहे वो भारतीय दार्शनिक हों या पाश्चात्य दार्शनिक हों, सबका एक ही लक्ष्य है।
यथार्थ सुनिश्चित ज्ञान की प्राप्ति। और हमने जैसा अभी आपको बताया कि इसकी सबसे बड़ी बाधा है पूर्वाग्रह, पूर्वाग्रह यानी पहले से जो हम आग्रह, जो मस्तिष्क में अपनी अवधारणा बना लेते हैं, तो प्रायः हम उसी के अनुसार, प्रेजुडिस जिसको कहते हैं, बायस्ड अप्रोच कह लीजिए आप उसको, कि जो हमारा पूर्वाग्रह होता है तो प्रायः हम उसी के अनुसार ही चीज़ों को देखते समझते हैं। हमें दिखाई भी वही देता है जो हम सोच के देखते हैं। जो मेरे मन में पहले से अवधारणा होती, उसी के अनुसार ही हम अपना निष्कर्ष भी स्थापित करते हैं, चाहे वस्तु स्थिति कुछ भी हो। तो अगर वस्तु स्थिति अलग है और निष्कर्ष हम अलग स्थापित कर रहे हैं सिर्फ अपनी पूर्व धारणा से, सिर्फ अपने पूर्वाग्रह की वजह से, तो ऐसा निष्कर्ष तो कभी भी सत्य निष्कर्ष नहीं हो सकता, यथार्थ निष्कर्ष नहीं हो सकता। कुछ उदाहरण हम लेते हैं। बचपन में स्कूल का समय याद करिए आप। क्लास में जब हम लोग पढ़ा करते थे तो एक अवधारणा बन जाती है क्लास में, प्रायः हम सभी लोगों को इसका अनुभव होगा कि एक अवधारणा बन जाती कि अरे ये बच्चा बहुत शैतान है, क्लास में हमेशा बात करता है, सबको डिस्टर्ब करता है, शोर शराबा यही करता है। तो एक इमेज बन गई उसकी, ये बहुत शरारती बच्चा, बहुत शोर करता है। अब मान लीजिए किसी दिन ऐसा हुआ कि उस बच्चे ने सोचा कि नहीं, बहुत हो गया, अब हमको ऐसा नहीं करना, अब हम शांत रहेंगे और ध्यान से क्लास अटेंड करेंगे और कोई शोर नहीं करेंगे, कोई शरारत नहीं करेंगे। और उस दिन वो कोई शोर नहीं करता, कोई शरारत नहीं करता, चुपचाप क्लास में बैठा है। लेकिन उस दिन किसी और बच्चे ने शोर कर दिया। टीचर आए क्लास में और दिमाग में एक पहले से अवधारणा है कि अरे इसी बच्चे ने शरारत की होगी, वो जाते और तुरंत उसको कस के डांटते या एक चपत लगा दी। जबकि उस दिन उस बच्चे ने शोर नहीं किया था, उस दिन किसी और ने किया था, लेकिन दंड उसको इसलिए मिला, पनिश उसको टीचर ने इसलिए किया क्योंकि उसकी पूर्व धारणा थी कि शरारत तो इसी ने की है। तो क्या ऐसा करना सही हुआ? नहीं, क्योंकि उस दिन तो की नहीं थी। होना क्या चाहिए था? होना ये चाहिए था कि टीचर को ये सोचना था, संदेह करना था कि क्या आज भी जो शोर हुआ, जो शरारत हुई, वो इसी बच्चे ने की या किसी और ने की। अगर उन्होंने संदेह किया होता तो क्लास में आके वो पूछते, पता करते। संदेह करने के बाद जब वो पूछते और पता करते तो उन्हें सही जानकारी भी मिलती कि हाँ आज इस बच्चे ने नहीं, आज दूसरे बच्चे ने शोर किया, और वो उसको समझाते या डांटते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके मन में संदेह नहीं हुआ, उन्होंने अपनी पूर्व अवधारणा से उस बच्चे को पनिश किया। अब इसका दूसरा उदाहरण एक लेते हैं। दूसरा उदाहरण मान लीजिए इसके विपरीत। एक बच्चा है, रोज़ पढ़ता है, रोज़ तैयारी करता है, बड़ा सिंसियर स्टूडेंट है, याद कर लेता है, होमवर्क कर लेता है, बहुत अच्छी धारणा है उसकी कि बच्चा बहुत तेज़ है पढ़ने में और मेहनती बहुत है। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा होता है कि उसके घर में मेहमान आ गए, या वो लोग पिकनिक पे चले गए, या कोई भी घर का कारण हो सकता है कि वो उसने पढ़ाई नहीं की। टेस्ट हुआ और उसने अच्छा नहीं लिखा, लेकिन टीचर ने कॉपी देखी और उनके मन में पहले से पूर्व धारणा थी कि अरे ये बच्चा, ये तो बहुत होशियार है, बहुत अच्छा लिखता है। उन्होंने उसको 10 में 10 दे दिया नंबर। तो यहाँ क्या हुआ? सही निष्कर्ष स्थापित हुआ? उस बच्चे के साथ न्याय हुआ? या किसी बच्चे की अवधारणा है कि वो अच्छा बच्चा नहीं है, लेकिन उसने उस दिन बहुत अच्छा लिखा, लेकिन उसको नंबर उसी धारणा के हिसाब से कम मिल गया। तो यहाँ क्या सत्य निष्कर्ष की स्थापना हुई? क्या ये सही हुआ? नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि टीचर के मन में ये संदेह ही उत्पन्न नहीं हुआ कि आज भी क्या इस बच्चे ने अच्छा लिखा है। रोज़ तो अच्छा लिखता, लेकिन आज का भी आंसर लिखा है क्या सही? अगर संदेह होता तो वो परीक्षण सही तरीके से करते, और परीक्षण सही तरीके से करते तो निष्कर्ष भी सही तरीके से स्थापित होता। तो संदेह जब हम करते हैं तभी हमारे मन में जो पहले से स्थापित पूर्वाग्रह होता है वो नष्ट होता है।
और तभी हम सही तरीके से कार्य करके निरीक्षण परीक्षण करके सत्य निष्कर्ष की स्थापना कर पाते हैं। और ना केवल पूर्वाग्रह से मुक्त होने के लिए बल्कि नवीन ज्ञान प्राप्त करने के लिए, या ये कह लीजिए कि जो प्रकृति में जो प्राकृतिक नियम हैं उनको भी हम तभी जान पाते हैं जब हमारे मन में संदेह होता है। तभी प्रकृति के नियमों को हम स्वयं भी जानते हैं और दूसरे को भी बता पाते हैं। अब इसमें भी कुछ उदाहरण लेते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि संदेह क्यों आवश्यक है, ज्ञान के लिए संदेह क्यों आवश्यक है। न्यूटन का नाम सुना होगा आपने, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे और उन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? गुरुत्वाकर्षण का नियम। यानी पृथ्वी में अपनी शक्ति होती है, वस्तु को वो अपनी ओर खींचता है। हर वस्तु इसीलिए नीचे गिरती है, ऊपर कोई भी वस्तु कितनी भी ऊपर आप फेंके वो अंत में गिर के नीचे ज़मीन पर ही आता है, क्योंकि पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है। न्यूटन की कहानी आपको पता होगी। न्यूटन एक बार एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, सेब ऊपर से नीचे गिरा। हम और आप होते तो क्या करते हैं? तुरंत झट से खा लेते। बहुत जागरूक होते तो झाड़ के पोंछ के धो के खा लेते, और नहीं तो हड़बड़ी में होते कि कोई दूसरा ना खा ले, खुद ही खा के बैठ जाते। लेकिन न्यूटन ने तो ऐसा नहीं किया कि झट से सेब गिरा और उन्होंने उठा के खा लिया। उन्होंने सोचा कि ये फल पेड़ से नीचे ही क्यों गिरा, बीच में क्यों नहीं अटक गया, ऊपर ही क्यों नहीं रह गया, नीचे ही क्यों गिरा। ऐसा तो नहीं था कि पहली बार कोई फल ऊपर से नीचे गिरा, पहले भी गिरता था। लेकिन सब तो न्यूटन नहीं बन पाए। हम लोग भी अपने ददियाल में थे, जब आंधी आता था तो दौड़ के जाते थे, कितने फल गिर गया और कितना बटोर लिया और कितना अपने पास हमने रख लिया, और किसने कितना ज़्यादा आम या जो भी फल होता था अपने पास रखा। सब तो न्यूटन नहीं बन पाते, जबकि फल रोज गिरता ऊपर से नीचे। न्यूटन ही न्यूटन बन पाए क्योंकि उनके मन में संदेह हुआ कि ये फल नीचे क्यों गिरा। और फिर उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और फिर बताया कि पृथ्वी में अपनी शक्ति होती है, अपनी ओर खींचने की शक्ति होती है, गुरुत्वाकर्षण का नियम। और देखिए, इस ज्ञान से बाद में जो बाहर अंतरिक्ष के बाहर सैटेलाइट वगैरह भेजे जाते हैं, वो कैसे भेज पाते? गुरुत्वाकर्षण की जो शक्ति होती है, पृथ्वी की अपनी ओर खींचने की जो शक्ति होती है, उस शक्ति से ज़्यादा शक्ति से युक्त जब यान भेजते हैं अंतरिक्ष में, तब वो पृथ्वी के कक्ष से बाहर निकल के अंतरिक्ष में पहुंच पाता है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की वजह से ही आज अंतरिक्ष में मनुष्य जा पाया, अंतरिक्ष यान जा पा रहे हैं, सैटेलाइट्स जा पा रही हैं। जेम्स वॉट का नाम भी सुना होगा। कुछ उदाहरण देते हैं जो हम लोगों ने बचपन में पढ़े हैं, और फिर देखिए फिलॉसफी कैसे उससे कनेक्टेड है, कैसे जुड़ा हुआ है। जेम्स वॉट बहुत आलसी व्यक्ति था। वो लेटा हुआ था, और जैसा कहानी में हम लोग पढ़ते हैं कि उनकी चाची कहीं बगल में जा रही थी और उन्होंने अंगीठी पे एक भगोने में पानी खोलने के लिए चढ़ाया था, और जेम्स वॉट से कहा था देखते रहना, और जब खोल जाए तो उतार देना भगोना। जेम्स वॉट देखते हैं, थोड़ी देर में उन्हें दिखा कि वो जो भगोने के ऊपर ढक्कन था वो हिल रहा है। तो उठ के देखा उन्होंने, संदेह हुआ मन में कि ये क्यों हिल रहा है ढक्कन। तो कुछ नहीं, उन्होंने जाके उसके ऊपर एक वेट रख दिया, एक पत्थर का टुकड़ा रख दिया कि अब नहीं हिलेगा। थोड़ी देर बाद फिर ढक्कन हिलने लगा उस वजन के बावजूद। फिर संदेह हुआ कि अरे ये क्यों हिल रहा है। देखा कि पानी नहीं टच कर रहा था ढक्कन को, तो पानी का फोर्स तो नहीं था, तो ढक्कन हिल क्यों रहा था। और भारी वजन रखा, थोड़ी देर बाद वो भी हिलने लगा। फिर उन्होंने देखा कि अरे ये जो भाप निकल रहा है, इससे उस भाप से ढक्कन हिल जा रहा है। यानी भाप में इतनी शक्ति है वस्तु को हिला देने की। और फिर देखे उन्होंने भाप का इंजन बनाया, और उसके बाद कहाँ से कहाँ हम लोग अब सफ़र भी करते, ट्रेन में सफ़र करते। तो जेम्स वॉट के मन में अगर संदेह नहीं होता कि ये क्यों हुआ, सारी ज़िंदगी हम लोग किचन में काम करते हुए बिता देते, कोई जेम्स वॉट नहीं बना, क्योंकि
संदेह ही नहीं हुआ हमारे मन में कभी ऐसा भी। जेम्स वॉट के मन में संदेह हुआ, भाप में शक्ति का ज्ञान इसीलिए उन्हीं को हुआ, और फिर आविष्कार एक के बाद एक होता गया और मनुष्य ने वैज्ञानिक प्रगति की उस आविष्कार की वजह से। महात्मा बुद्ध का नाम सुना आपने? महात्मा बुद्ध ने भी, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उनको दुख से परिचित नहीं होने दिया गया था, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा था कि सन्यासी बनेगा ये संतान, तो उनके पिता ने उनको कभी दुख से परिचित नहीं होने दिया, क्योंकि ज्योतिषी ने कहा कि अगर इनको दुख से परिचित नहीं होने देंगे तो ये राजभवन में रहेंगे, और राजा का बेटा ही राजा होता है तो उनकी चिंता स्वाभाविक थी। वो चाहते थे राजकाज में रहे और राजकाज देखे वो, तो दुख से परिचित नहीं होने दिया। विवाह हुआ, संतान हुई, और एक दिन अब राजा निश्चिंत कि अब तो राजकाज देखेगा ही बच्चा, तो एक दिन महात्मा बुद्ध निकले नगर भ्रमण के लिए। पहले ऐसा होता था कि राजा स्वयं जाते थे और जनता का हाल देखते थे, कई बार तो भेष बदल के भी जानना चाहते थे, जाते थे और भेष बदल कर जनता का हाल समाचार जानते थे, ताकि जो केवल मंत्री कह रहा है उसी पे विश्वास नहीं करना, जो सलाह मशवरा करने वाली टीम है उसी पे विश्वास नहीं करना, वास्तविक स्थिति क्या है ये देखने के लिए स्वयं परीक्षण करते थे। तो महात्मा बुद्ध भी परीक्षण के लिए निकले, नगर भ्रमण पर निकले जनता का हाल देखने के लिए। जब वो गए तो कुछ दूर पे उन्हें एक व्यक्ति दर्द से कराहता हुआ जाता दिखा। कभी परिचित नहीं थे, पूछा कि भाई ये क्यों दर्द से कराहता जा रहा है, क्यों ऐसा? तो उनके साथ जो मंत्री थे उन्होंने कहा कि युवराज ये शारीरिक कष्ट से दुखी है, परेशान है। जहाँ शरीर होता है वहाँ कष्ट होता है, और उसको शारीरिक व्याधि है, रोग है, इसलिए दुखी है। तो उनका सबको होता है। उनका हाँ, जिसका शरीर है उसको शरीर की व्याधि तो होगी। फिर वो आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि एक महिला बहुत वृद्ध झुकी हुई चली जा रही है लाठी पकड़ के। फिर वो पूछते हैं कि इसकी ऐसी अवस्था क्यों हुई, क्योंकि उन्होंने पहले तो कभी देखा नहीं था। तो उनके मंत्री ने कहा, युवराज जो जन्म लेता है बाल्यावस्था से युवावस्था में पहुंचता है, युवावस्था से वृद्धावस्था में पहुंचता है, तो वृद्धावस्था है युवराज इसकी। तो कहा सबकी ये हालत होती? कहाँ वृद्धावस्था में जो पहुंचता है इंद्रियां कमज़ोर हो जाती है, शरीर अशक्त हो जाता है। फिर वो आगे बढ़ते हैं और एक शव यात्रा दिखाई देती है, तो वो पूछते हैं कि अरे ये, उसके पीछे लोग विलाप करते रोते हुए जा रहे थे उनके प्रियजन। पूछा ये क्या? कहा युवराज जो भी जन्म लेता है उसकी मृत्यु सुनिश्चित होती है, और ये मृत्यु को प्राप्त हो चुका है, इसलिए उसके घर के लोग दुखी होकर रो रहे हैं, क्योंकि अब ये कभी वापस नहीं आएगा, इसका शरीर नष्ट हो गया। अब ऐसा तो नहीं है कि पहली बार कोई बीमार पड़ा, पहली बार कोई वृद्ध हुआ, पहली बार कोई मृत्यु को प्राप्त हुआ। हर के घर में वृद्ध व्यक्ति होते हैं, हर के घर में आसपास लोग मृत्यु को प्राप्त होते हैं, हर को शारीरिक व्याधि होती है। सब तो महात्मा बुद्ध नहीं बन पाते। महात्मा बुद्ध ही महात्मा बुद्ध क्यों बने? क्योंकि उनके मन में संदेह हुआ। संदेह हुआ तो उन्होंने उस संदेह के निराकरण, उसको दूर करने के लिए तपस्या की, ज्ञान प्राप्त किया और लोगों को ज्ञान प्रदान किया। घूम घूम के उपदेश दिया महात्मा बुद्ध ने कि कैसे हम अपनी अज्ञानता को नष्ट कर सकते हैं, कैसे हम अपने दुख से मुक्ति पा सकते हैं। लोगों का कल्याण किया स्वयं ज्ञान प्राप्त करके। अगर संदेह नहीं होता तो उस अवस्था में वो नहीं पहुंच पाते। तो संदेह ज्ञान की जननी है। एक उदाहरण आपको बताए कि प्रश्नोपनिषद है, कई उपनिषद हैं, उसमें एक प्रश्नोपनिषद है, उसमें पिपलाद ऋषि। तो पहले राजा के बच्चे जो पढ़ने जाते थे या जो भी अध्ययन करने जाता था, वो ऋषि के आश्रम में जाकर ऋषि के पास रह के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करता था। तो पिपलाद ऋषि के पास 6 युवराज जाते हैं, और उनके नाम है एक सुकेशा, एक सत्यकाम, एक सौर्यायणी गार्ग, एक कौशल्य, और एक भार्गव, और एक कबंधी। ये 6 युवराज पिपलाद ऋषि के पास जाते हैं ज्ञान प्राप्ति के लिए। लेकिन
पिपलाद ऋषि ने ऐसा नहीं कि महाराज के बच्चे आइए बैठिए और शिक्षा ग्रहण कीजिए, ऐसा नहीं कहा उन्होंने 6 युवराज से कहा कि आप लोग जाइए, 1 वर्ष तक नगर भ्रमण करिए, जहाँ भी आप जा सकते हैं जाइए, देखिए, और लौट के 1 वर्ष बाद मेरे पास आइएगा, और तब जो आपकी जिज्ञासा होगी आप मुझसे प्रश्न करिएगा और मैं उस जिज्ञासा के अनुसार आपको ज्ञान प्रदान करूँगा। जैसा संदेह, जैसी जिज्ञासा, वैसा ही ज्ञान आपको प्राप्त होगा। और 1 वर्ष तक वो 6 युवराज भ्रमण करते हैं और लौट के पिपलाद ऋषि के पास आते हैं और वो उनको उनकी जिज्ञासा के अनुसार ज्ञान प्रदान करते हैं। तो ज्ञान उत्पन्न ही वहाँ होगा जहाँ संदेह होगा, जहाँ जिज्ञासा होगी, जिसको प्लेटो आश्चर्य कहता है कि भाई न्यूटन को आश्चर्य ही तो हुआ कि फल ऊपर से नीचे क्यों गिरा, जेम्स वॉट को आश्चर्य ही हुआ कि भाप में शक्ति है, महात्मा बुद्ध को आश्चर्य ही हुआ कि ये वृद्ध व्यक्ति है, ये शव है, जिसने जन्म लिया वो मृत्यु को प्राप्त होता है, शरीर है तो शरीर के साथ शरीर की व्याधियाँ हैं, रोग हैं, आश्चर्य ही था, आश्चर्य, संदेह। तो समस्त ज्ञान मनुष्य का प्रारंभ होता है संदेह से। डिकार्त भी इसी को कहता है कि हमें प्रारंभ संदेह से करना है। और डिकार्त जब संदेह से प्रारंभ करता है तो अपना चिंतन भी वहीं से प्रारंभ करता है, और वो कहता है कि बहुत डिटेल में नहीं, शॉर्ट में आप बता रहे, क्योंकि संदेह पद्धति आपकी ये है डिकार्त की, तो इसको अच्छे से समझिए। डिकार्त अपना चिंतन प्रारंभ संदेह से करता है, और वो कहता है, चूँकि फ्रांसीसी दार्शनिक और वहाँ बहुत ठंड पड़ती थी, तो वो एक बार आग, जो फायर प्लेस होता है, आग जहाँ जला के बैठते हैं गर्म होने के लिए, तो वहाँ बैठ के वो लिख पढ़ रहे थे। तो उन्होंने कहा अपनी पुस्तक में कि मैं ज्ञान कैसे प्राप्त करता है व्यक्ति, अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, लेकिन कई बार ज्ञानेंद्रियाँ हमें धोखा देती है। जैसे भ्रम होता है, धोखा ही तो होता है कि हमने रस्सी को सांप समझ लिया और हम उसी तरह प्रतिक्रिया भी करने लगते हैं। बहुत सारे भ्रम होते हैं। तो कई बार इंद्रियों से हमें धोखा भी होता है, हमें लगता है घंटी बजी, घंटी नहीं बजती। हम देखते कुछ है, वास्तव में वो कुछ और होता है। बहुत सारे उदाहरण आपको मिलेंगे इसके। तो डिकार्त ये कहता है कि बुद्धिमानी तो इसमें है कि यदि किसी से धोखा एक बार मिल जाए तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। मित्र में भी अगर कोई हमें धोखा देता है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। तो जिस इंद्री से हमें ज्ञान प्राप्त हो रहा है, यदि उस इंद्री से हमें धोखा मिल जाता है कभी कभी भी, तो हमें उस पर हमेशा आँख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ तो है जिस पे हम संदेह कर ही नहीं सकते। सब पे संदेह कर सकते हैं, लेकिन उस पर संदेह नहीं कर सकते हैं। डिकार्त अपने लिए बोलता है कि मैं यहाँ बैठकर कागज कलम लेके पुस्तक लिख रहा हूँ, मैं इस पर तो संदेह कर सकता, मैं अपनी सत्ता पे, आत्मसत्ता पे संदेह नहीं कर सकता। तो जो आत्मा की सत्ता है, जो स्वयं की सत्ता है, इंसान सब पे संदेह कर सकता है, आत्मा पे संदेह नहीं कर सकता, और इसलिए वो आत्मा को स्वयं सिद्ध सत्य की मानता है, स्वयं सिद्ध सत्य मानता है आत्मा को। और कहता है जैसे ही आत्मा की सिद्धि होती है, क्योंकि आत्मा ज्ञाता है, ज्ञेय के रूप में जगत की सिद्धि हो जाती है, और आत्मा के सृष्टिकर्ता के रूप में ईश्वर की सिद्धि होती है। और आत्मा जिस प्रकार स्वतः प्रमाणित स्वयं प्रकाशित है, ईश्वर भी उसी तरह स्वतः प्रमाणित स्वयं प्रकाशित है, तो ईश्वर का भी अस्तित्व है। तो डिकार्त का दर्शन और उसमें उनकी संदेह पद्धति निश्चित रूप से बुद्धिवादी दर्शन को आगे ले जाती है, और मनुष्य को उसके पूर्वाग्रहों से मुक्त करके ज्ञान के मार्ग पर उसे आगे ले जाती है। तो डिकार्त का महत्व इसलिए और बढ़ जाता है कि वो संदेह पद्धति को अपने दर्शन में प्रमुख स्थान प्रदान करते हैं। और दर्शन के विद्यार्थी होने के नाते हम सबको अपना ज्ञान प्रारंभ संदेह से ही करना चाहिए। और इसीलिए देखिए भारतीय दर्शन में श्रवण मनन निधि ध्यासन की बात कही गई। पहले ज्ञान सुन के ही प्राप्त होता था, लेकिन ऐसा नहीं कहा गया कि सुन लिया और तुरंत मान लीजिए। कहा गया मनन। मनन क्या है? चिंतन, संदेह, उस पर तर्क वितर्क करना, अपने मन में प्रश्न उत्तर करते रहना।
तो मनन करने के पश्चात, संदेह करने के पश्चात जो निष्कर्ष आप प्राप्त करते हैं उसको फिर अपने आचरण में उतारिए। और हमें अपने जीवन में भी ऐसा ही करना है।